हेलो फ्रेंड्स, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। एपिसोड जो इधर शुरू होता है, डॉक्टर कहता है जिगर से कि राशि की देखभाल करे क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और उसे नहीं पता था कि वो शुगर की गोली है। उसने नेपथलीन की बॉल समझ कर ही खाई। जिगर आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर से बोलता है कि उसने केवल चीनी की ही गोली निकली है ना। डॉक्टर जिगर को समझाते कि वो नहीं जानते कि वो चीनी की गोली और वास्तव में वो आत्महत्या करना चाहती थी। उसे एक बार उससे बात करनी चाहिए। जिगर ना चाहते हुए भी उसकी बात से सहमत है। गोपी खुश महसूस करती है और राशि से कहती है कि वो कान्हा जी के आशीर्वाद के कारण ही अब सुरक्षित है। गोपी राशि से वादा लेती है कि वो फिर से आत्महत्या नहीं करेगी। राशि कुछ और मूड में कहती है कि जिगर जी सोच रहे हैं कि वो सिर्फ नाटक कर रही है और गोपी से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती। कोकिला और हेतल जो है अस्पताल आते हैं और जिगर हिचकिचाते हुए इधर उधर देखता है और गोपी ना उस सच नहीं बोलने का इशारा देती। राशि जिगर को कुछ सख्त नज़रों से देखने के बाद लगता है कि राशि अब ठीक है। वो फूड पॉइजनिंग से प्रभावित थी। हेतल टेंशन में हो जाती है लेकिन उसे विश्वास दिलाता है कि राशि अब ठीक है। जिगर कार लाने के लिए बाहर जाता है। सब निश्चिंत हो जाते हैं। राशि जी अभी भी जिगर से परेशान है। सभी लोग घर पहुँचते हैं। अहम और पराग उनका इंतजार करे। पराग बोलता है कि राशि को क्या हुआ। जिगर जवाब देता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था और वो अब ठीक है। अहम जो उसे दवाई का पूछता है लेकिन जिगर जो कहता है कि डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। हेतल ने जिगर से राशि की देखभाल करने के लिए उससे कहा। जिगर हिचकिचाते हुए जाता है। राशि के कमरे में जिगर फिर से राशि पर चिल्लाता है कि वो उससे नफरत करता है और वो उसके दिल में उसके लिए कोई भी भावना नहीं। और उसने जो किया उसके बाद तो वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता, उससे बात भी नहीं करना चाहता और वो उससे प्यार भी नहीं करता। गोपी हाथ में कुछ कंबल लेकर अपने कमरे में जाने वाली होती। कोकिला गोपी को बोलती शाम को कुछ मेहमान आ रहे, वो अहम के लिए तो खास है ही, वो हम सब के लिए भी खास है और वो इसलिए उनकी खातिरदारी अच्छी सी होनी चाहिए और खाना बनाने के साथ साथ परोसना भी अच्छे से। गोपी सिर हिलाती और चली जाती। जब गोपी अपने कमरे में जाती है और वो बिस्तर पर बैठे हमको लगती है वो खड़ा नहीं होता। हालांकि वो कहते कि उसने सोचा कि वो बाद में कपड़े चेंज कर लेगी, पहले वो बेडशीट चेंज कर दे। हम धीरे से कहता है कि उसका कुर्ते का जो नाड़ा है वो उलझ गया। गोपी का कहना है कि वो उसकी मदद करेगी। हम वॉशरूम में जाता है और उसे जो पैंट है वो उसको देता है। वो उसकी नाड़ी वापस डालकर उसे वापस दे देती है। वो उसके व्यवहार के लिए उस पर मुस्कुराती। अहम कुछ असहज महसूस करता है लेकिन गुस्सा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। गोपी जब मुस्कुरा रही, हर कोई हाल में काम कर रहा है। राशि देखती कि जिगर भी काम कर रहा है लेकिन वो उसकी ओर देखना नहीं चाहता। वो उदास होकर नीचे आती है। वो उसे अपनी ओर दिखाने की कोशिश करती। सोफे पर बैठ जाती और जो मिठाई का पैकेट रखा उसे खाने लगती। पीछे से कोकिला राशि को देखती और उसका नाम चिल्लाती। कोकिला पास आती और उसे मिठाई खाने के लिए डांटती और कहती थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम थी और अब तुमने भोग में लगने वाली मिठाई को खा लिया। और लेकिन हेतल जो है उससे चुप करती है लेकिन वो कहती है कि आप हमेशा यही कहती कि जाने दो, लेकिन आपने राशि की हरकतें देखी और राशि को देखो, आपकी बहू जो अभी तक तैयार नहीं हुई। और फिर राशि को तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ मेहमान आते हैं। अहम और सभी लोग हॉल में बैठते हैं। गोपी ने मेहता जी को प्रणाम किया और कहते कि गोपी जो है वो उनसे कहती कि उनके लिए काली चाय बनाएगी। वो उसकी तारीफ करते कि उसे याद है कि वो सिर्फ काली चाय पीते हैं। वो कहती है हाँ और वो उसके उनके लिए चाय लेने जाती है। वो कहते थैंक यू और गोपी जो है कहती माई प्लेजर। गोपी का आंसर सुनकर अहम जो है मुस्कुराता है और गोपी जो है मुस्कुराती है उसकी तरफ देखती है। अहम खुश महसूस करता है। गोपी भी मुस्कुरा रही है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।